हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स आईसीएससी बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 17 सर्किल के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 17A चल रही थी और उसके क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लिए थे। उन सारे वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले आप उनको देखिए और फिर आप इस क्वेश्चन पे आइए और इस वीडियो पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर आपको गिवन है और इस फिगर में इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसी क्या आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल DAC इक्वल टू 27 डिग्री, एंगल DBA इक्वल टू 50 डिग्री एंड ADB इक्वल टू 33 डिग्री कैलकुलेट करना है आपको DBC, एंगल DCB एंड एंगल CAB, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, थीम को देखो। पहले साइक्लिक है, ठीक है, ये वाला एंगल 20 है, 7 है और ये वाला एंगल 50 है और ये 33 है। सबसे पहले आपको ये निकालना है। फर्स्ट देखो DBC, ये है कहां पे, DBC, ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं यदि इस आर्क को लेता हूं, इस आर्क से ये वाला एंगल और इस आर्क से ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, DC। इससे एंगल कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला DBC, और इसके कौन सा एंगल, एंगल DAC, ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट से जो एंगल आपके सबटेंड होते हैं वो इक्वल होते हैं, लिख देना है। ठीक है, तो एंगल DBC इक्वल टू, इस एंगल की वैल्यू कितनी है आपकी 27, तो ये आपका इसका आंसर लीजिए। फिर ये निकालना है, तो सेकंड देखो, सेकंड कौन सा, ये DCB, ये है कहां पे, वो देखो DCB, इस पूरे की बात चल रही है। ठीक है, ये पूरा कब आएगा, जब ये आ जाएगा, ये पूरा कब आएगा, जब ये आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी मैं बात करूं, चलो ये आ ही जाएगा ना पूरा, देखो ऐसे आ जाएगा। इस AB लाइन सेगमेंट की बात करूं मैं, लाइन सेगमेंट AB की बात करूं, तो ये पूरा एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, इससे देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ये। तो एंगल कौन सा, ACB, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ADB, किसके इक्वल होगा, ADB के होगा। तो ये एंगल ACB, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 33 डिग्री। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। फिर इससे देखो, इस लाइन सेगमेंट से ये लिख देना आप, है ना, क्या लिखोगे, सेम लाइन सेगमेंट से जो एंगल सबटेंड होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस लाइन से देखो, लाइन DC ले लेता हूं, DA ले लेता हूं, इससे देखा ये वाला एंगल, ये इससे ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो एंगल कौन सा, ACD, किसके इक्वल होगा, ABD के, किसके इक्वल होगा, यहां से ले लो या फिर इसको आप ऐसे ले लो, DCA, किसके इक्वल होगा, एंगल DBA के, है ना। इसके रीजन भी लिख देना, सेम लाइन सेगमेंट से जो एंगल सबटेंड होते हैं वो इक्वल। तो DCA की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50, इक्वेशन नंबर सेकंड।
ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, तो ये वाली साइड इसके ऐड होगी, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल टू 33 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो देखो ए सी बी ये ऐड होगा, ये पूरा ऐड होगा इसके साथ में, तो ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा होगा, तो ये पूरा कितना, एंगल डी सी बी, इसकी वैल्यू कितनी, इन दोनों को ऐड करो तो वैल्यू आ जाएगी 83। कितनी आएगी वैल्यू आपकी, 83 आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं इसकी बात करूं तो ये एंगल कितना, सी ए बी, देखो थर्ड सी ए बी, ये है कहां पे, वो देखो सी ए बी, सी ए बी, ये साइक्लिक है, क्या लिखूं, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक है, तो इन दोनों का सम कितना, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री आ गई। तो देखो एंगल ए को क्या लिख सकता हूं मैं, डी ए सी, क्या लिख सकता हूं, डी ए सी प्लस इसको बी ए सी, है ना, ये तो निकालना आपको, यहां से लो सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखो जरा ए सी तो है 83, ये 83 डिग्री और ये 80 डिग्री। डी ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 27 प्लस ये 83 प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू 80 डिग्री। देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 110। तो एंगल सी ए बी, इसकी वैल्यू 180 माइनस 110 डिग्री, कितना आएगा इसका आंसर, 70 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे आप लिख देना, सेम लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल क्या होते हैं, इक्वल, ये सेम लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर है 17। फिगर आपको गिवन है और फिगर से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन 17 में, इन ए गिवन फिगर along side AB and CD are the straight line through center O। AB and CD एक लाइन सेगमेंट है, वो कहां से थ्रू कर रही है, सेंटर पॉइंट O से थ्रू कर रही है। ऑफ ए सर्किल इफ एंगल AOC इक्वल टू 80 डिग्री, CDE इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री इन, ये निकालने आपको DCE एंड ABC, ये निकालना है। तो देखो क्वेश्चन की थीम को समझो पहले, ठीक है। देखो ये 80 आपके पास में, ये कितना आपका 40, आपको निकालना कौन सा है, DCE निकालना। ये है कहां पे, DCE, ये निकालना है। ये निकालना है तो ये क्या आपका डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये कितना है, हो गया 90, क्योंकि सेमी सर्किल में जो आपका एंगल बनेगा वो 90 होगा। ये 90 है तो ये कितना आपका, देखो 80 और ये 100 हो गया, ठीक है। इसका तो मीनिंग ही नहीं हुआ ना। चलिए ये 40, ये 90, इन दोनों को ऐड करोगे तो 130 को 180 से आप माइनस करोगे तो ये 50 डिग्री आएगा, नहीं आया, तो ये तो आ गया आपका, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको निकालता हूं, लिखने वाला काम करता हूं। देखो फर्स्ट क्या लिखोगे, CD इज ए डायमीटर, ऑफ सर्किल, इसका डायमीटर है, तो एंगल DEC इक्वल टू कितना आपका 90 डिग्री। फिर देखो इन ट्राइंगल कौन सा, CDE, इस ट्राइंगल के अंदर इसका और इसका और इसका, इन तीनों का सम कितना, 180, ठीक है ना। देखो समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूं, ये तो 90 होगा ही आपका। तो एंगल CDE प्लस एंगल DEC
प्लस एंगल ये निकालना है आपको, इसका नाम एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। अब सी डी की वैल्यू कितनी 40 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी 90 डिग्री, और ये आपको निकालना है डी सी ई आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 130 इधर आएगा तो माइनस, तो एंगल डी सी ई इसकी वैल्यू कितनी 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। डी सी ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे आपको लिखना है। अब आपको वैल्यू देखो कौन सी निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली निकालनी है, तो ये तो है एंगल। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये आपका 100 हो गया, ये 100 हो गया, और ये कितना आपका 50 हो गया। पहले देखो यहां से 50 हो गया, तो इस ट्राइंगल की बात करो, ओ बी सी की बात करो, तो ये तीनों का सम कितना 180, 180 में से 150 को माइनस करोगे तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। बस इसी लैंग्वेज को आपको क्या करना है लिख देना है। तो देखो ये आपका लीनियर पेयर है। ठीक है, सेकंड की बात कर रहे हैं अपन कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एल्फी। ठीक है, अब देखो इस एंगल की वैल्यू कितनी 180, तो एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना 100 डिग्री, तो एंगल सी ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, और यहां से एंगल डी सी ई की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। अब मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, कौन सा ट्राइंगल, देखो बी ओ सी ले लेता हूं, बी ओ सी ले लेता हूं, जिसमें एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ओ बी ई, ये तो निकालने हैं आपको, है ना, ए है ना, ये तो निकालना है आपको, ओ बी सी प्लस, और ये आ जाएगा आपका एंगल ओ सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो सी ओ डी बी की वैल्यू कितनी 100 प्लस इस ओ बी सी को क्या लिख सकता हूं ए बी सी लिख सकता हूं ना, एंगल ए बी सी इसको लिख सकता हूं, प्लस ओ सी बी को क्या लिख सकता हूं डी सी बी लिख सकता हूं ना, ओ सी बी को लिख सकता हूं डी सी बी, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 50 डिग्री इक्वल टू 180। 100 प्लस 50 कितना 150, 150 इधर आएगा तो 180 माइनस 150, ये वैल्यू आएगी ए बी सी की वैल्यू, तो एंगल ए बी सी कितना 30 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फिगर तो गिवन है, इन गिवन फिगर ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये आपका सेंटर पॉइंट ओ, यहां से एक सर्किल दूसरा पास कर रहा है, ठीक है ना, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ए है, यहां से एक लाइन और पास हो रही है, जो कोड हो गई दोनों सर्किल की, ये भी कोड आपकी, यहाँ पे बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ए सी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, ए सी क्या आपका डायमीटर है, तो ये इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, whose the center of a circle is described on AO, एक सर्किल बना हुआ है AO पे, as a chord of larger circle intersect the small circle at B, और आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BE, ये प्रूव करना है, AB इक्वल टू BE, ये प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं मैं, इस पॉइंट को मैं इससे मिला देता हूं, तो ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैं लिख सकता हूं AO इज ए डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्किल।
ठीक है। तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि जानते हैं अपन सेमी सर्किल के अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। चलिए ये 90 हो गया, तो मैं ये लिख सकता हूं ना, ये भी तो 90 है। अब ये लिख सकता हूं कि ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, ए पे। और ओपी परपेंडिकुलर है तो अपन जानते हैं कि किसी सर्किल के सेंटर से किसी कोड पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, तो ए बी किसकी इक्वल होगी, बी की इक्वल होगी। ये आपको प्रूव करना था, लिख देना। किसी सर्किल के सेंटर से किसी कोड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये आप लिख देना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है इन ए फॉलोइंग फिगर तो गिवन है ये। चलिए ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं बना रहा अपना, फिर भी आप देख लेना ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और करता हूं। ये बन गया ये आपका एंगल दिया हुआ है 96 डिग्री। ये बी यहां पे नहीं है आपका, यहां पे है बी एफ ई सी और ये डी, और ये ज्वाइन करवाया हुआ है, ठीक है। इसको ज्वाइन करवा देता हूं। देखो आपको सबसे पहले एक के फर्स्ट में फाइंड आउट करना है कि इफ एंगल बी ए डी इक्वल टू 96 डिग्री, बी ए डी कितना आपका 96 डिग्री। फिर फाइंड आउट करना है एंगल बी सी डी एंड एंगल बी एफ ई, ये फाइंड आउट करना है। सेकंड के अंदर फाइंड आउट करना है कि ए डी पैरेलल टू एफ ई, ए डी पैरेलल टू एफ ई, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये 96 है, तो ए बी सी डी के आपके सर्किल के सर्कमफ्रेंस पॉइंट है, तो साइक्लिक हो गया, तो ये साइक्लिक हो गया। तो ये जो पहले देखो फाइंड क्या करना है, बी सी डी ये निकालना है। तो इन दोनों का सम कितना 180। तो फर्स्ट के लिए निकालूं, तो फर्स्ट के लिए देखो डी ए बी एंगल, चलो इसको रहने दो, ठीक है। मैं इसे लिख सकता हूं ना बी ए डी प्लस डी सी बी प्लस एंगल डी या फिर बी कर दो बी सी डी, इन दोनों की वैल्यू कितनी 180 लिख देना। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो इन दोनों में से एक की वैल्यू आपको गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है 96 हो गया, प्लस में एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी कितना होगा 180 डिग्री माइनस 96 तो कितना 84, यानी एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 84 हो गई। ये देखो बी एफ ई ये निकालना है। सेकंड में क्या निकालना है आपको, सेकंड नहीं इसी का सेकंड का पार्ट है। तो ये एंगल आपका 84 हो गया, ठीक है। अब अपन जानते हैं ये भी सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे तो साइक्लिक होगा, तो ये कौन सा हो गया इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, इसके लिए ये एक्सटेरियर एंगल हो गया, एक्सटेरियर इसके इक्वल होगा, तो ये आपका कितना हो गया 84 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल कौन सा बी एफ ई
इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये इक्वल होगा, क्यों होगा? एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो एंगल बी एफ ई इक्वल टू कितना हो गया? 84 हो गया, 84 डिग्री हो गया। समझ गए होंगे, ठीक है, ये भी 84 हो गया। चलिए, ये एंगल 84 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो, तो फिर आपको प्रूव करना है कि एडी ईएफ के पैरेलल है। सेकंड में क्या प्रूव करना है? एडी ईएफ के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल इन दोनों को ऐड करना है मुझे, बी एफ ई, इन दोनों की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 96 प्लस 84 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो अपन जानते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 है। तो ये लाइन आपकी क्या होगी? पैरेलल होगी, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा? आपका 180। तो एडी पैरेलल टू 84 है ना, जानते हैं ना कि इन दोनों का सम 180। तो ये वाला लाइन इस दोनों के क्या होगा? पैरेलल होगा। ये लिख देना, ठीक है। ये आपका क्या था? एफ ई था, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ए। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके बी पार्ट पे। तो इसको मैं रब कर देता हूं, देखो। नाइनटीन का बी, 19 का बी में आपको बोला हुआ है कि एबीसी इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। ए सर्किल थ्रू द वर्टिस ए एंड बी मीट बीसी एट पॉइंट ये, ठीक है। यानी अगले ने बोला है कि एबीसी आपका क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ए और बी आपके मीट कर रहे हैं सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे, ये लीजिए, और बाकी के दोनों पॉइंट आपके मीट नहीं कर रहे, ठीक है। ये आपका सी हो गया, ऐसे लो, ये सी हो गया, ये डी हो गया। बीसी एट पॉइंट, बीसी कहां पे? पी पे, एट पॉइंट पी पे, और ये पॉइंट आपका क्यू पे। तो आपको प्रूव करना है पी सी क्यू, ये डी है आपका, डी क्यू इज साइक्लिक, ठीक है। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो एबीसी क्या आपका पैरेललोग्राम है, एबीसी क्या आपका पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहली जो गिवन कंडीशन है वो क्या है? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये अपन जानते हैं। इन दोनों का सम कितना? 180। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन करवा दूं, इन दोनों को ज्वाइन करवा दूं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले एबीसी आपका पैरेललोग्राम है, तो एंगल इसको 1 लो, एंगल 1 और ये 2 और ये 3 ऐसे लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया? 180। जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, क्यों है? AB पैरेलल टू DC, क्यों है? ABCD इज पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, इस कारण। अब ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्यों है ये?
क्योंकि इसके चारों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, सर्किल पे लाई कर रहे हैं, तो साइक्लिक होगा। तो इन दोनों एंगल 1 किसकी इक्वल हो गया, एंगल 3 की इक्वल हो गया। क्यों हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हुआ कि नहीं हुआ। ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो देखो इनके अपोजिट का सम 180 हो गया, तो इनका भी 180 तो होगा। तो मैं क्या, इसी रीजन से इसको ले लो, ये आपका 4 है, ये 5 है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू भी कितनी होगी, 180 होगी। 180 होगी तो देखो इनका अपोजिट पेयर की वैल्यू सप्लीमेंट्री हो गया। तो क्या कह सकता हूं कि P लिख देना, ये इक्वेशन आपकी 3 और ये इक्वेशन आपकी 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड ये 3 एंड 4 से क्या लिख सकता हूं, PCDQ इज ए साइक्लिक, ठीक है ना। क्या है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर में 20 की बात करूं तो 20 के अंदर आपको गिवन है, फर्स्ट प्रूफ करना है। फर्स्ट के अंदर क्या प्रूफ करना है कि द पैरेललोग्राम इंस्क्राइब ए सर्किल, यानी पैरेललोग्राम है, इसमें है सर्किल के अंदर है। तो ये लीजिए एक पैरेललोग्राम हो गया आपका सर्किल के अंदर, ठीक है। ये ए बी सी डी, देखो गिवन क्या है आपको वो देखो। सबसे पहले गिवन आपको है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और आपको प्रूफ करना है, वो क्या प्रूफ करना है, तो वो प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखना सबसे पहले पैरेललोग्राम होता क्या, देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की डेफिनेशन को समझना थोड़ा सा। देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, यानी अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम। फिर दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट हो गई। दूसरी कंडीशन, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये भी तो होता है, ये तो है पैरेललोग्राम। फिर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के अंदर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल 90, ये भी 90, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, और ये एंगल भी 90, ये वाली एंगल भी 90। तो देखो अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल तो हो गया, एक कंडीशन हो गई। यदि मैं इसको आप क्या प्रूव कर दूं, 90 प्रूव कर दूं, तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो देखो प्रूव करते हैं, चलिए प्रूव करते हैं। ये आपका साइक्लिक है, क्यों, एबीसी लाई कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस पे। तो मैं लिख सकता हूं कि, चलो पहले ऐसे लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल सी, या ऐसे कर लो, ए एंगल सी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम से इक्वल है। ये इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल सी
प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों इक्वल है? क्योंकि ए बी सी डी आपका क्या है, इज ए साइक्लिक है। क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रीजन? सीक्यू लिखो, क्योंकि लाई कर रहे हैं इसलिए है। अब देखो एंगल ए प्लस इस सी की वैल्यू कितनी है, एंगल सी की वैल्यू कितनी है ए, और ये 180 डिग्री। तो एंगल 2 ऑफ एंगल ए कितना हो गया, 180 हो गया। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 90। तो इनमें से एक एंगल आपका 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। और पहले से साइड तो इक्वल ही आपकी, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, देखो साइड तो पहले से इक्वल है, ठीक है ना। तो लिख सकता हूं मैं ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट क्या है वो देखो। द रोम्बस इंस्क्राइब ए सर्किल इज ए स्क्वायर। रोम्बस इंस्क्राइब किया हुआ है, सपोज ये आपका रोम्बस है, ठीक है ना। ए बी सी क्या आपका रोम्बस है, ठीक है, क्या है आपका रोम्बस, ठीक है ना। गिवन में है आपको ये क्या है, गिवन में ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस है तो इसकी ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल होगी, यानी क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल होगी। अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये सारी कंडीशन होगी। एंगल ए किसके इक्वल, एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल, एंगल डी के होगी। अब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है वो देखो, कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना, 90। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ के अंदर देखो, प्रूफ के अंदर अपन ये जानते हैं कि ये साइक्लिक है, तो एंगल, या फिर इसे लिखो पहले, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्यों, ए बी सी आपका रोम्बस है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये लिख देना, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। ये रोम्बस है तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी क्या आपका इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो साइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं, आपके सर्किल पे लाई कर रहे हैं, इसलिए साइक्लिक है। तो एंगल ए प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 90 हो गया। यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू आपका 90। अब एंगल ए 90 हो गया तो ये भी तो 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। साइड पहले से इक्वल है, तो लिख देना आप ए बी सी इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो देखो 21 के बारे में बात करते हैं अपन। क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, फिगर आपको गिवन है। तो देखो इन ए गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव दैट डी ई, देखो पहले फिगर बना लेता हूं, चलिए थोड़ा छोटा बना लेता हूं इसको मैं।
ये गिवन है, ए बी सी डी ई, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट आपके ज्वाइन है, इनको ज्वाइन करवाया हुआ है, ठीक है। और कंडीशन दे दी, गिवन के अंदर फिगर आपको गिवन है, एक ट्राइंगल उसमें गिवन है, और ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, और प्रूफ करना आपको डी ई सी बी इज एन आइसोसेलेस, क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो आइसोसेलेस की कंडीशन क्या होगी, वन पेयर पैरेलल, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल यानी डीई पैरेलल टू बीसी, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल यानी क्या, बीडी इक्वल टू सीई, या फिर डीपी कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है। तो वो क्वेश्चन की थीम को समझना, थोड़ा सा प्रूफ करते हैं अपन। देखिए ये एंगल आपका 1, ये एंगल आपका 2, और ये एंगल आपका 3। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन वेरीफाई करता हूं। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि BCED इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों है, क्योंकि ये लाई कर रहे हैं सर्क्यूफ्रेंस पे, ठीक है। अब अपन ये भी जानते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये क्यों, एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो ये तो लीनियर पेयर हो जाएगा ना। चलिए ये तो हो गया अपना काम, ठीक है। फिर मैं इसके अकॉर्डिंग प्रूव करूं तो ये वाला एंगल आपका 4, ये 5, और ये कितना आपका 6, ठीक है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसकी मैं बात करूं तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 सेम रीजन। फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये इक्वेशन नंबर आपके 5, ये सेम रीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास में। अब देखो सबसे पहले आपको गिवन है ये, यानी क्या गिवन है आपको, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। तो अपन जानते हैं कि इनके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो ये साइड आपको गिवन है, तो ये वाला एंगल 4 किसके इक्वल होगा, इस साइड के अपोजिट एंगल 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए होगा, तो देखो पहले मैं पैरेलल प्रूव कर लेता हूं ना। ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। देखो 2 और 1 के बीच में रिलेशन है 180 है ना। अब यदि मैं ये 1 के इक्वल हो गया, इस 1 की वैल्यू देखो इक्वेशन इससे और 5 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 से क्या लिख सकता हूं, ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। जो यहां से रिजल्ट मिलेंगे ना वो इन दोनों से देखो कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। ये हो गया
इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री आ गया तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, चलिए DE पैरेलल टू BC क्यों इक्वल होगा कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ऐसे लिखो, इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, तब पैरेलल होंगे। ये लीजिए, ये तो होगी इक्वेशन नंबर आपकी 5th और 6th। आगे देखो, आगे आपको गिवन है, इन दोनों से देखो, ये और ये इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मैं 4 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4 से, 5 और 4 से ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 6 के होगा। इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 7। अब इससे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 से ये 1 इसकी इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, यानी 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 होगा कि नहीं होगा। तो इस 6 के अपोजिट साइड कौन सी है, AE। इस 6 के अपोजिट साइड कौन सी है, इसको मैं 3 कर देता हूं। इस 6 के अपोजिट साइड कौन सी आपकी, AD 3 के, और इसके AE। ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 8। अब आपको गिवन है, उसको ले लेता हूं मैं, AP इक्वल टू AC, इसको इक्वेशन नंबर 9 ले लेता हूं। तो क्या करना है आपको, 9 में से 8 को माइनस कर दो, तो AB माइनस AD इक्वल टू AC माइनस AE। AB माइनस AD, AB माइनस AD, तो क्या मिला, BD इक्वल टू AC माइनस A, तो CE। ये इक्वेशन नंबर आपका 10। तो देखो 6 और फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 10 से क्या लिख सकता हूं कि DE पैरेलल टू BC एंड BD इक्वल टू CE। इनसे लिख सकता हूं मैं BCED इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये आप लिख देना, समझ गए होंगे। ठीक है ना, क्या क्या मैंने यूज किया है ये आप कर लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो देखिए 22 के बारे में। 22 में आपको गिवन क्या है वो देखो। गिवन है 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट द P एंड Q थ्रू द P डायमीटर। 2 सर्किल गिवन आपको, ये लीजिए, एक सर्किल ये है और एक सर्किल आपका ये है। ठीक है, और ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P और Q पे, P और Q पे। ये लीजिए P और Q, और इनका डायमीटर आपका गिवन है। तो पहले मैं थोड़ा सा जो इसमें गिवन है, PA इक्वल टू PB, 2 सर्किल आर ड्रॉन शो दैट AQB। AQB ये आपका क्या है, AQB, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इनको ज्वाइन करवा दीजिए, इसको ज्वाइन करवा दीजिए, और ये आपका इसको ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ABC इज ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर कब होगा, जब एक ही लाइन पे होगा। तो प्रूव करना है इसमें क्या, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, A, Q एंड B आर कोलिनियर, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखो
ये कोलिनियर, यदि मैं इसको ए क्यू को स्ट्रेट लाइन कर दूं तो कोलिनियर आ जाएगा। तो देखो ये आपका एपी और ये डायमीटर गिवन है आपको ओडेस, ठीक है ना, ओडेस ही है ना। चलिए ये आपके डायमीटर है, मैंने मान लिया ओ ओडेस। इस डायमीटर को लूं, मैं प्रूव कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। डायमीटर कौन सा, एपी, तो एंगल ए क्यू पी इक्वल टू 90 होगा। क्यों होगा, सेमी सर्किल में ड्रो एंगल जो बनेगा है ना वो कितना 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा पहले भी आ चुका है, बस वहां पे क्या था आपको 180 प्रूव करना था। पीबी हो तो एंगल पी बी क्यू पी ये 90। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड है तो इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड करूं तो ए क्यू पी प्लस एंगल बी क्यू पी इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना 180। अब इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू 180 आ गई तो मैं क्या कह सकता हूं, ए क्यू एंड बी आर ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो ए क्यू एंड बी आर कोलिनियर। ये आपको प्रूव करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।